जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी गेम चेंजिंग डेवलपमेंट, बल्कि इसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर को और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपने ईस्टर्न फ्रंटियर पे सिक्योरिटी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आईबी के 40 नए परमानेंट ऑफिसेज हैं जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड जिनको एस्टैब्लिश किया जाने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। यहाँ पे भी देख पाएंगे, टाइम्स नाउ ने कल ही इसे कवर किया। होम मिनिस्ट्रीज बिग बांग्लादेश बॉर्डर प्लान, जिसमें कि 40 नए इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसेज हैं उनको प्लान किया गया है। इनफैक्ट इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से 50 एकर्स ऑफ जमीन की डिमांड को भी ऑलरेडी सामने रख दिया है। आप यहां पे देख पाएंगे, स्टेट्समैन की ये खबर है, सेंटर सीक्स 50 एकर्स फॉर सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो अलॉन्ग दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। नाउ वैसे तो हम पूरी डिटेल में इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आईबी के ऑफिसेज के तहत हायरार्की में कैसे और कहाँ आता है, ये सब भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। लेकिन ये जो भी मूव्स यहाँ पे हो रहे हैं, वन थिंग इज बिकमिंग वेरी क्लियर कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ईस्टर्न फ्रंटियर को लेकर अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। इसके पहले आपने देखा होगा, पिछले 2-3 महीनों में कई सारे बड़े मूव्स को हमने विटनेस किया। कुछ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रोल था, कुछ में वेस्ट बंगाल की नई गवर्नमेंट का रोल था, जिसमें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 120 एकर्स की ज़मीन को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया था। इवन बीएसएफ को भी जो लॉन्ग पेंडिंग उनकी डिमांड्स थी, फेंसिंग के लिए जो जगह उनको सौंपी जानी थी, वो भी यहाँ पे सौंप दी गई थी। और आज आप देखिए, जो 50 एकर्स की ज़मीन की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर ली है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको मंजूरी दे ही देगी, एंड उसके तहत ये 40 नए इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो दफ्तर हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाने वाला है। क्या हुआ है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल्सो ये 40 दफ्तरों के लिए 50 एकड़ जितनी ज़मीन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि पॉपुलर डिमांड के चलते पिछले 30 ईयर्स के प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ का जो कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सोल्यूशन वाइज कंटेंट है वो आपको अवेलेबल करवाया गया है। और ये पूरा का पूरा कोर्स अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके इस QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल करवाया गया है। द एंटायर कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू इन ओनली एंड ओनली 1 रुपी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है फॉर अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ द आईबी डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। क्या इसमें होने वाला है, वैसे तो ये 4-5 चीजें हैं, लेकिन 2 सबसे प्रमुख चीजें क्या हैं। 40 नए आईबी के ऑफिसेस को बनाया जाएगा, और ये डायरेक्टली आईबी के ऑफिसेस नहीं होने वाले, बल्कि जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों इनको बनाया जा रहा है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, मैं आपको सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे बता दूं। दोस्तों, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ पे सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, बट वेरी सिंपली पुट, जो हमारा आईबी का मेन मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में है, इसके दोस्तों स्टेट लेवल पे, अलग अलग स्टेट लेवल पर आपको इनके सब्सिडरी ब्यूरोज देखने को मिलते हैं। तो वो वाला जो स्टेट का हेडक्वार्टर होता है उसे सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम दिया जाता है, और उनके अंतर्गत देन फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, और उनके अंतर्गत देन फर्दर फील्ड ऑफिसर्स या फिर लोकल सोर्सेज या फिर इन्फॉर्मर्स देखने को मिलते हैं। और इसका अगर मैं आपको वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, आईबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली
दिल्ली में, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में। इसके तहत आते हैं जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के इंटेलिजेंस यूनिट्स, जैसे कि मालडा का DIU हुआ, मुर्शिदाबाद का, नाडिया का, नॉर्थ परगना का, साउथ परगना का, अलग अलग तरीके के DIUs इसके अंडर फॉल करते हैं। देन फर्दर हर DIU के अंडर उनके रिस्पेक्टिव लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जो कि आपको फर्दर देखने को मिल जाते हैं। तो हायरार्की में देखा जाए तो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो कुछ नहीं बल्कि स्टेट लेवल का इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेटवर्क है, सिस्टम है, जो कि एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यानी कि इंडिया इतने बड़े स्टेप को 40 नए दफ्तरों को सडनली ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे प्रमुख तौर पे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नंबर 2 मैसिव इलीगल लेवल पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, नंबर 3 रेडिकलाइजेशन को लेकर जो कंसर्न्स हैं। अगर मैं तीनों के बारे में चर्चा करूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2024 से प्रिसाइजली अगस्त 2024 से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है फॉलोइंग दी कोलैप्स ऑफ दी शेख हसीना गवर्नमेंट। और उसके बाद आपने देखा जब मोहम्मद यूनस की इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तब हालात कैसे थे। इवन तारिक रहमान की जो नई गवर्नमेंट आई है, जो कि वहाँ पे कहने के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो IB के द्वारा इन चीज़ों को कई बार कहा गया है कि जो इलीगल माइग्रेशन के रिस्क है बहुत बढ़ चुके हैं, रेडिकल ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं, इसके रिस्क बहुत बढ़ चुके हैं, स्मगलिंग नेटवर्क्स हुए, एंटी इंडिया एलिमेंट्स हुए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसमें भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर इनफ नहीं थी, जो नई सरकार आई है जिस तरीके से वो चाइना एंड इवन पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। केस इन पॉइंट बन जाता है रिसेंटली जब बांग्लादेश के नए PM चीन के दौरे पर गए थे और कई सारे अग्रीमेंट्स वो वहां पे साइन भी करके आए हैं। नंबर 2 मैसिव लेवल पे इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये पहले भी होती थी और ये पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये चीज़ को IB ने अपनी कई सारी रिपोर्ट्स में फ्लैग भी किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि केवल फिजिकल फेंसिंग के माध्यम से इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकता, उसके लिए उसके पीछे के चल रहे जो नेटवर्क्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 40 नए दफ्तरों को बनाया जाएगा, जो कि कंप्लीट बांग्लादेश को एक तरीके से एनसर्कल करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे रेडिकलाइजेशन को लेके कंसर्न्स, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 2024 के पहले या तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे या वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, सस्पेंडेड थी, वो सडनली वापस आ चुकी हैं। जैसे कि जमात के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ना जाने कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सडनली वापस आ चुकी हैं। और ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिस वजह से ये वाला स्टेप आज इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सब हो रहा है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही प्रेजेंस को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी चेंज आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी तक हमारी जो पॉलिसी थी वो केवल BSF की प्रेजेंस को इंक्रीज करने की थी, लेकिन नाउ द पॉलिसी इज शिफ्टिंग टू इंटेलिजेंस ब्यूरो। वाई? बिकॉज IB सीक्रेट इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन इन्फॉर्मेंट्स वहाँ पे गैदर करेंगे, सस्पिशियस मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे, काउंटर एस्पियोनाज करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, स्लीपर सेल्स, अर्ली वार्निंग, ये सभी की सभी चीज़ों को किया जाएगा। एंड ये लोग यहाँ पर जो इनका मेन टारगेट है, BSF क्या कर रहा था, वो सिम्टम को ट्रीट कर रहा था कि अगर वहाँ से घुसपैठ होती है तो हम लोग घुसपैठ को रोकेंगे, और वो लोग उस चीज़ को कर भी रहे थे। लेकिन IB क्या है, IB उसके कॉज को पकड़ने की कोशिश करेगा कि ये पीछे से पूरा का पूरा नेटवर्क कहाँ से ड्राइव किया जा रहा था, एंड उसके बाद वही वाली जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है वो आगे चल करके BSF को दी जाएगी, ताकि BSF जो है वो अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आपको 40 ऑफिसेज बनाने थे तो 50 एकड़ जितनी ज़मीन क्यों चाहिए? अगर आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे, 1.25 एकड़ की ज़मीन आप एक ऑफिस के लिए मांग रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसकी भी जस्टिफिकेशन दी गई है। वो ये है कि जो मॉडर्न इंटेलिजेंस स्टेशंस हैं वो केवल और केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं बल्कि टेक्निकल सर्वेलेंस को भी अलॉन्ग साइड इंटीग्रेट करके चलते हैं। तो
ये जो इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी होंगे, सिक्योर कम्युनिकेशन सेंटर्स भी होंगे, व्हीकल डिपोज भी होंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी होंगी, टेक्निकल सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। जब ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 40 दफ्तरों के लिए अगर 50 एकड़ की ज़मीन की डिमांड करी गई है तो ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। अब इसमें कौन से राज्यों को बेनिफिट होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बांग्लादेश वाली जो प्रॉब्लम है वो केवल वेस्ट बंगाल या फिर असम के ही ऊपर आती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल और असम के साथ साथ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसी स्टेट्स को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? बिकॉज मेघालय में बहुत सारे एरियाज़ अनफेंस्ड हैं जहाँ पे अभी तक फेंसिंग नहीं हुई है। त्रिपुरा की बात करें तो स्टेट के साइज़ के हिसाब से बॉर्डर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिज़ोरम की बात करें तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है सो दैट म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में होने वाली मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके। इसीलिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट वेस्ट बंगाल एंड असम इसके बेनिफिशियरी होंगे, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम जैसी स्टेट्स भी इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होने वाली हैं। नाउ दोस्तों, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये जस्ट अनदर मूव नहीं है? बिकॉज पहले क्या था, हमारी अप्रोच बहुत में फ़र्क था कि हम लोग इन्फिल्ट्रेशन को रोकेंगे फेंस पे आकर के, लेकिन अब हमारी अप्रोच क्या है, उसके पीछे के चलने वाले नेटवर्क को भी हम लोग पहचानेंगे और वहीं से इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप एक ब्रॉडर अप्रोच की बात करें, अभी तक क्या हो रहा था, पाकिस्तान के बॉर्डर का आपको एग्जांपल देता हूं, वहां पर हमारा बीएसएफ तो डिप्लॉयड था ही, सर्वेलेंस भी होती थी, लेकिन वहां पे इंटेलिजेंस भी बहुत बड़े लेवल पे डिप्लॉयड थी। अब दोस्तों सेम चीज़ हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर पे कर रहे हैं, सिमिलर तरह का इंटेलिजेंस फोकस्ड अपग्रेड बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर भी कर रहे हैं। और ये इस चीज़ को बड़ा क्लियरली दिखाता है कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न फ्रंटियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। मतलब कि बांग्लादेश बॉर्डर को अब हम लोग आगे बढ़ते हुए केवल एक इमिग्रेशन या स्मगलिंग या फिर वो सब प्रॉब्लम्स के लिए नहीं मान रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर की तरह इसे भी मैनेज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पाकिस्तान वाला फ्रंटियर हमारे लिए सदियों से बना हुआ है। और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो कि आज की डेट में हम लोग विटनेस कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए बीएसएफ की पावर्स को बढ़ाया गया, इसीलिए आप देखिए फेंसिंग को कैसे तेज़ी से किया जा रहा है और आज ये आईबी के नए दफ्तरों को भी मंजूरी दे दी गई है। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड